सो ये 5th एपिसोड है नो फैप सीरीज़ का, जिसमें मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पूरी स्टोरी बताई, पूरी जर्नी के बारे में बताया। अगर तुम डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें अर्ज करूँगा कि तुम पहले के पार्ट्स जाके देख लो। बट मैं तुम्हें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मेरे को याद है ऑलमोस्ट 13 साल की उम्र में मैं पहली बारी पॉर्न डिस्कवर करता हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट 17-18 साल तक 5 साल में मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट बन जाता हूँ इस चीज़ का। उस पॉइंट में पिछले 5 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन ना तो मैंने पॉर्न देखा हो, ना मैंने मास्टरबेट करा हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को दिख रहे थे। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई लड़की मेरे से बात नहीं करती थी। मैं ओवरवेट हो चुका था क्योंकि मेरे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं बच रही थी। क्योंकि जो मेरी सेक्सुअल एनर्जी थी, जो मेरी मोटिवेशन थी, मैं तो उसको ड्रेन आउट कर दे रहा था हिला-हिला के। बट एक दिन मैं रियलाइज़ करता हूँ कि भाई जब मैंने पॉर्न नहीं देखा था उससे पहले मेरी कितनी अच्छी लाइफ़ थी। जब मैं एक बच्चा था, जब मेरे को पता भी नहीं था ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी एक्ज़िस्ट करती है। मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, मैं चेस भी खेल रहा हूँ, मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। मैं कभी ना कभी मेडल जीत रहा हूँ, मैं प्राउड फ़ील कर रहा हूँ अपने लिए, पेरेंट्स भी खुश हैं, मेरे पढ़ाई में भी डिसेंट नंबर आ रहे हैं, मैं लड़कियों से भी बात कर ले रहा हूँ। और फिर दूसरी लाइफ़ आती है, ऐसे थप्पड़ पड़ता है मेरे को कि 17-18 साल की एज हो चुकी है। मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, मैंने चेस खेलना बंद कर दिया। मेरे नंबर भी थोड़े बहुत कम आ रहे थे उस पॉइंट पे, क्योंकि भाई मैं बस वेट ही करता था कि मैं फटाफट से घर जाऊँ स्कूल के बाद, मैं पॉर्न देखूँ, मास्टरबेट करूँ। मेरी किसी लड़की से बात नहीं हो पा रही, मैं बात कर भी रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नीडी और डेस्परेट तरीके से बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ मेरे को रिजेक्ट कर दे रही हैं। उस टाइम मेरी सेल्फ इमेज भी बहुत ही बेकार थी। मेरे को याद है, मेरा दोस्त मेरे को कहता भी है कि भाई अगर तेरे को एक बंदी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, उससे जाके बात कर। और मैं उसको कहता हूँ भाई वो इतनी क्यूट है, वो मेरे से क्यों ही बात करेगी, मेरे में क्या ही है? बट देन आई फॉलो नोफैब और इसने मेरी लिटरली पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मैंने पिछले एपिसोड में तुम्हें बताया था कि कैसे मेरी डेटिंग लाइफ चेंज हुई है। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम एक बार इसको चेक आउट कर सकते हो। बट अब मैं तुम्हें बताऊँगा भाई मेरी डेटिंग लाइफ तो चेंज हुई है, ठीक है? जहाँ पे पहले मेरे पास एक लड़की नहीं थी, मेरे को याद है मैं एक दिन अपने दोस्त से पूछ रहा था, लिटरली ऑलमोस्ट रो ही गया था उसके सामने कि भाई तुम लोग कैसे लड़कियों से बात कर दे रहे हो? मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरी लाइफ में तो कोई लड़की नहीं है। और मेरी मदद करने की जगह वो बंदा भी मेरा मज़ाक उड़ाता है। उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कि अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरी अब उस बंदे से बात नहीं होती। वो सेम बंदा मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहा है कि भाई मोहित जिन बंदियों की स्टोरी ऐड बैक कर रहा है या जिनके स्नैप भेज रहा है वो है कौन? मैंने तुम्हें बहुत बारी बता रखा है कि कैसे मेरी डेटिंग लाइफ चेंज हुई है एंड भाई आई श्योर तुम्हारी भी होगी। बट अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे नोफैप ने डेटिंग के अलावा भी और मेरी लाइफ में क्या-क्या ऐड करा। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एनर्जी लेवल्स। मेरे को याद है जब मैंने नया-नया जिम जॉइन करा था ना मैं लिटरली हर दूसरे दिन छुट्टी कर दे रहा था जिम की। मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी और अब इट्स नॉट अनकॉमन कि भाई मैं 2-2 बारी जिम जा रहा हूँ, मैं कार्डियो करने के लिए अलग जिम जा रहा हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करने के लिए अलग जिम जा रहा हूँ और इससे मेरी फिज़ीक भी इम्प्रूव हो रही है। दिख रहा है कि मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है भाई। पहले मेरे को याद है जब मैं अपनी फर्स्ट डेट में गया था ना, फर्स्ट डेट में मैं गया था तो मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई फर्स्ट डेट है भाई हाथ पकड़ना चाहिए यार ज़्यादा ना हो। और जिस बंदी के साथ मैं फर्स्ट डेट पे गया था, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी बंदी मेरे को रिजेक्ट कर दे रही थी। वो मेरे को फ्रेंड ज़ोन कर दे रही थी। एंड नाउ कट टू अब मल्टीपल टाइम्स भाई फर्स्ट डेट में भाई लड़की शी इज़ ऑन टॉप ऑफ मी मेरे को भाई लिटरली फिर वो डेट के बाद मेरे को कह रही है जब मैं उसको थोड़ा-सा टीज़ कर रहा हूँ कि यार फर्स्ट डेट थी, हमें थोड़ा-सा स्लो लेके नहीं जाना चाहिए था। वो मेरे को सीधा कह रही है कि यार मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। ये सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया मैंने नोफैप फॉलो करा। और सबसे मेन चीज़ सेल्फ आइडेंटिटी। मेरे को याद है पहले भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था। मैं अपने आप को शीशे में देखता भी था ना, मेरे को लगता था भाई मेरी औकात नहीं है कुछ भाई। लड़कियाँ मेरे से क्यों बात करेंगी? मैं इनविजिबल सा था लड़कियों के लिए। एंड नाउ थिंग्स आर फकिंग डिफरेंट नाउ। ठीक है भाई, हो सकता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी तुम्हारी नज़र में मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ बट आई डोंट गिव अ फक। क्योंकि भाई लड़कियों की नज़र में हूँ। मे बी नॉट ऑल द गर्ल्स बट मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स। और सबसे मेन बात भाई, जो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है ना, वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब मैं लूज़र की तरह नहीं अपने आप को देखता। मेरे को याद है स्कूल टाइम पे मैं अपने दोस्त को लिखता हूँ ये बात, जब मैं देखता हूँ मेरी क्रश किसी और को डेट कर रही है कि भाई मैं हार गया यार, मैं लूज़र हूँ एंड और अब अगर कोई मेरे को बोले ना कि तू लूज़र है, मैं उसके चेहरे पे हँस जाऊँगा, ठीक है भाई, गुड फॉर यू, सोचते रहे। मेरी कंप्लीटली सेल्फ आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, मेरे को पर्पस मिल चुका है कि भाई जो मैंने महसूस करा है ना नोफैप पे, मैं चाहता हूँ भाई तुम भी वो एक बारी महसूस करो।
काश मेरे पास कोई ऐसा मैजिक होता कि मैं तुम्हें ऐसे चुटकी बजा के वो महसूस करा पाता। बट ऐसा नहीं है यार, ऐसा कोई मैजिक एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तुम्हें खुद ये जर्नी पे कमिट करना पड़ेगा। तुम खुद बहुत बारी फेल होगे, खुद बहुत बारी ट्राई करोगे, तुम खुद मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई मोहित जो कह रहा था ना, वो सही कह रहा था। और मेरा मेन पर्पस भी ये चैनल बनाने का यही था कि भाई जो मैं अपनी लाइफ़ में सीख रहा हूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, आई आई वांट भाई कि तुम भी एक बारी एक्सपीरियंस करो वो। और भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, बट मैं वो गलतियाँ तुम्हें नहीं करने दूँगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो आई स्वेयर भाई तुम्हें मेरा पेड कोर्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।